ओके। पांचवा अध्याय का 10 नंबर श्लोक पढ़िए। कौन पढ़ेगा नीचे से? ब्रजवल्लभा गोपी माता जी यस प्रभु जी। पढ़िए। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पढ़िए। 15 नंबर का, राइट? नहीं नहीं, 5 अध्याय का 10 नंबर श्लोक, दोनों जोड़ के 15 में चलेंगे क्या? सॉरी प्रभु जी। नौ तक का पिछले मंडे को पढ़े थे, आज 10 से पढ़ेंगे। बेटा आवाज ना कर। पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो? यस प्रभु जी, पढ़ती हूँ। ब्रह्मणादाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवामसा। अ, अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हम्म। सॉरी प्रभु जी, लेट हो ओके। गया। ओके। कैसे बोलते हैं? कर्माणि आधाय ब्रह्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवं वसा। पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, फिर हमारा पढ़ते हैं। पद्मपत्रमिवं वसा। पद्मपत्र क्या होता है? लोटस, लोटस कमल होता है। कमल कहते हैं, सरोज कहते हैं, पद्म कहते हैं, बहुत सारे नाम है कमल का। हाँ। कमल पत्र, कमल का पत्ता पानी में देखा है? पानी के ऊपर रहेगा, लेकिन उसका बूंद ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं रहेगा, इतना चिकना होता है। जितने पानी आएगा नीचे से। कमल दल जल जीवन टलमल भजहूँ हरिपत नीति दे। तो कमल दल के ऊपर पत्ता जो पत्ता पत्ता जो पानी रहता है, ऐसे 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 हिलता रहता है, कभी भी नीचे आ जाए। तो बोलता है कमल का पत्ता पानी के अंदर डूब कर रहता है, लेकिन उसके ऊपर पानी नहीं रहता है। पानी में लगा रहता है पत्ता ऊपर से, थोड़ा सा पानी के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर पानी नहीं रहता। ये पद्म पत्रम अम्बसा मतलब पानी। क्या बोलते हैं? जैसे पहले लाइन पर जे ब्रह्मणि आधाय, तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो सरेंडर है, संपूर्ण रूप से आश्रित है। कर्माणि, जो कर्म करता है, संगं त्यक्त्वा करोति च, अर्थात जो कर्म करता है भगवान को फल अर्पण कर देता है, अर्थात निष्काम कर्म में आता है। कर्माणि कर्माणि ब्रह्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा, कर्म फल की संग नहीं लगा, अर्थात निष्काम कर्म में आएगा। वो कैसा? लिप्यते न स पापेन, ऐसे उसको पाप, भौतिक जगत का पाप नहीं लगेगा। भगवान को अर्पण करके हम कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे। सकाम बताया था, सकाम कर्म जो कर्म फल के प्रति आशा रखता है, निष्काम कर्म जो कर्म फल के प्रति आशा नहीं रखता है। तो हमको क्या करेगा? लिप्यते न स पापेन, उसको पाप नहीं लगेगा ये भौतिक जगत का। कैसे नहीं लगेगा? जैसे कि पद्म पत्र मीमांसा, पानी के ऊपर कमल का पत्ता रहता है, पद्म पत्ता, लेकिन उसके ऊपर पानी नहीं रहता है। पत्ते के ऊपर एक बूंद पानी कहीं नहीं रहता है, सब निकल जाता है। तो ऐसे भी हम भगवान के ऊपर निर्भर होकर जो कर्म करेंगे, या भगवान को सारे कर्म का फल अर्पित कर देंगे, ये भौतिक जगत का पाप हमको नहीं लगेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, ठीक है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन कर्म पद्म पत्रम इवं वसा। ठीक है। ब्रह्मणि मतलब कृष्ण भावना मत में जो भावित है, ठीक है। इस उपनिषद में लिखा है, क्या लिखा है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन बुंदिता मागुद्र कस्यचित्। तो इस भौतिक संसार में जो भी कुछ है, सारे क्या है? श्री कृष्ण भगवान का संपत्ति है। इसको पहले जान लेना है, फिर बाद में बोलो मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, बाद में बोलो।
पहले ये श्लोक को अच्छी तरीके से समझ लो, लेकिन ये 100% श्लोक समझते नहीं। ठीक है। तो जो भी कुछ है इनकी है, और उनको संपत्ति उनको देने के लिए भी हम नहीं दे पाते। तो हाँ, इसलिए इनका संपत्ति है और इनकी सेवा में लगना चाहिए। भगवान का संपत्ति भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और ये शरीर भी भगवान ने दिया है। ये शरीर, मन, बुद्धि, बोली, मनसा, कर्मणा, वाचा सभी भगवान का सेवा में लगाना है। इसलिए सन्यास लोग तीन दंड लेके घूमते हैं। डंडा लेके घूमते हैं ना, तीन दंड होता है। तीन दंड का क्या उद्देश्य क्या? एक में मन, एक में बुद्धि, नहीं मनसा, कर्मणा, वाचा। एक मन भगवान में, बोली भगवान में, और शरीर के कर्म भी भगवान के लिए। ठीक है, मनसा, कर्मणा, वाचा तीनों भगवान की सेवा में लगाना। हम्म। मई कर्माणि और एक गीता में तीसरा अध्याय में भी दिया है, पढ़ा है। तीसरा अध्याय 30 नंबर श्लोक में पढ़ते हैं, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा मतलब कृष्ण भावना पढ़ाया था। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बताया था कि उसमें बताते हैं कि भगवत गीता का पूरा उद्देश्य उसमें लिखा है। तीसरा अध्याय 13 नंबर श्लोक। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य अध्यात्म चेतसा। इंग्लैंड के। हाँ, निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत जुरा। विगत लिथार्जिक नहीं बनना, आलसी नहीं बनना, उठ के कार्य करो बोलते हैं भगवान अर्जुन को। हाँ। तो लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना में रहता है, वो कैसा करता है? उसके कर्म फल के प्रति बिल्कुल इच्छा नहीं रहता है। भगवान के लिए कर्म करता हूँ, भगवान को कर्म फल दे दिया, तो उसको कभी पाप नहीं लगेगा भौतिक जगत का, कभी। क्योंकि फल खाएगा तो पुण्य फल भी मिलेगा, पाप का फल भी मिलेगा, अच्छा फल भी मिलेगा, बुरा फल भी मिलेगा। अगर वो पाप के फल को नहीं खाएगा, फल तो भगवान को चढ़ा दिया, भगवान को कष्ट दे दिया, फिर ना पाप ना पुण्य कुछ भी नहीं रहे। लेकिन आप बोलोगे नहीं, हम तो पुण्य भी चाहिए ना। ना, पुण्य भी बंधन में बांधता है। पुण्य भी बंधन में बांधता है, तो पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, हमको निष्काम कर्म करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, जो कमल का पत्ता होता है उसके ऊपर लहरें आते हैं, तरंग आता रहता है, पानी ऊपर से जाता रहता है, लेकिन एक बूंद पानी उसके ऊपर नहीं रहे, सब जितना पानी लगे निकल जाता है। तो भौतिक जगत में हमारा क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कभी अच्छा मिलता है, कभी खराब समय बीतता है हमारे ऊपर। कभी अच्छा समय बीत जाता है, कभी खराब समय भी बीतता है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में भावित व्यक्ति है, उसे वो जो कभी विचलित नहीं होता है। वो सोचता है दुख आएगा, बोलो आने दीजिए, कोई बात नहीं, ये कृष्ण की कृपा है। सुख आएगा, वो आने दीजिए, मेरे को ज्यादा सुख मिलना नहीं चाहिए था, श्री कृष्ण की कृपा से मेरे को ज्यादा सुख मिल रहा है। कष्ट मिलेगा, बोलते हैं मेरे को कष्ट ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन कृष्ण की कृपा से मेरे को थोड़ा कष्ट मिलता है। हमेशा कृष्ण का गुणगान करते हैं। ये कहते हैं प्रभुपाद, विश्वम पुण्यम सुखायते। बोलते हैं कि जब कृष्ण भावनामृत में भावित हो जाता है, विश्व सारे संसार सुख में सुख मिलेगा, दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। हमेशा कृष्ण भावनामृत में भावित होकर रहता है। फिर क्या बोलता है? बोलते हैं ये जो कृष्ण भावनामृत एंटीसेप्टिक जैसे काम करता है। बोलते हैं कोई सिटी में एपिडेमिक होता है, हाँ, वैक्सीन जिसको टीका दिया हुआ है, रसी दिया हुआ है, उसको बीमारी नहीं होता है। सिमिलरली, तो क्या होता है ना, ये जो कृष्ण भावनामृत कर्म है एंटीसेप्टिक कैसा ना, हाँ, जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद खाता है, तीसरा अध्याय का 14 नंबर श्लोक में लिखा है, जो भगवान का प्रसाद खाता है उसको क्या करेगा, पाप नहीं लगेगा। कृष्ण भावनामृत क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। कृष्ण भावनामृत एंटीसेप्टिक होता है, भगवान का प्रसाद एंटीसेप्टिक जैसे काम करता है। इसको कभी बीमारी नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा ये। ठीक है।
तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा आत्म करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विभावसा। जो 7, 8, 9, 10 है, 7, 8, 9 है, 7, 8, 9 है ना, ये सब निष्काम कर्म के ऊपर दिया हुआ है। और 9 नंबर श्लोक में जो दिया है इसका, तो 9 नंबर श्लोक में दिया है, क्या क्या है कि ये क्या करना करके लगा, आसन, स्पृशन, जिघ्नन, प्राशन, प्रजल्पन, जो करना है वो करना है, वो एक्शन है, उसका परिणाम इसमें दिया हुआ है, रिएक्शन। कि बोलता है जाओ, वो क्या बोलता है, जो भी करते हैं मैं अलग रहता हूँ, ऐसा लिखा है ना 9 नंबर में, 8, 9 में, 8 नंबर में ऐसे लिखा है ना, पढ़ो क्या लिखा है। पुष्ट भावना में भावित जो व्यक्ति है, बोलते हैं, खाता है, सोता है, पीता है, हंसता है, खेलता है, जाता है, लेकिन मेरे इंद्रिया करते हैं, मैं तो अलग रहता हूँ, उसे चिंता नहीं होता। वो कर्म किया, परिणाम क्या होता है ये, बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को कभी पाप नहीं लगेगा। वो एक्शन है और रिएक्शन है ये, वो कर्म करना, इसका फल इसमें मिल लिखा है। पद्म पत्र विवाम्बसा लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विवाम्बसा। तो ऐसा करने से भी उसको कभी पाप नहीं लगेगा। ये सभी जुड़ा हुआ है, लेकिन एक के बाद एक हम पढ़ते हैं ना, इसलिए हम बताते हैं, आप पढ़ने से समझ में नहीं आता है, इसलिए ये मैं बताता हूँ एक्शन और रिएक्शन में कैसे देता हूँ। और ये जो पद्म कमल का पत्ता है ना, इसको एनालॉजी एनालॉजी लिख के रहिए, एग्जाम में आता है आपका, दृष्टांत हो ना, सब परीक्षा में आता रहता है, पूरा 5, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा। जैसे दृष्टांत हम देते हैं, इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। 10 नंबर, फिर अभी 11 नंबर पढ़ते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या? नमस्कार। प्रभु जी, ये जो आपने बोला कि पुण्य भी भुगतने आना पड़ता है, पाप भी भुगतने आना पड़ता है, तो उसमें जो ये सुकृति बोलते हैं ना कि हम कुछ भगवत कार्य करते हैं तो कुछ सुकृति इकट्ठा होती है, तो वो भी ऐसा ही कर्म ही जैसा ही रिएक्शन होता है या फिर वो अलग रहता है? नहीं, सुकृति जो है, आगे पढ़ेंगे, 7वां अध्याय 8 नंबर आएगा, 6 नंबर आएगा। देखो ये जो सुकृति है, एक होता अज्ञात सुकृति होता है, एक कर्म 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 उन्मुखी सुकृति होता है, एक मुख्य उन्मुक्ति सुकृति होता है। एक कर्म सुकृति, अच्छा कर्म करोगे आगे अच्छा फल मिलेगा, वो कोई फायदा नहीं है। कर्म को और क्या करेंगे, मुख्य, सभी लोग चाहते हैं कि मेरे को मुक्ति मिले, वो भी कोई फायदा नहीं है। जो अज्ञात सुकृत है वो भक्ति के लिए। आपने बताया कि जन्माष्टमी का दिन है, आपको पता नहीं मंदिर क्या होता है, कृष्ण भगवान कौन है, किसने बोला साथ में चलो, जन्माष्टमी में वहां गए और वहां प्रसाद भी लिया, और बोलता है आज उपवास करो, हाँ चलते हैं। जैसे कि पिता पिता माता जी बच्चे को बोलते हैं, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में जाते हैं ऐसे बोलते हैं, कोई पति पत्नी जाते हैं, बोलते तुम आज उपवास करो, कर दिया, पता नहीं, हाँ कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम, फल फल खा के रहते हैं। और ये होता अज्ञात सुकृति। जैसे कि हैदराबाद में था, मेरा एक ब्रदर इन लॉ था, उसको बोला मंदिर आओ, मंदिर आओ, बोला ठीक है आ जाता हूँ। मंदिर आया, शाम तक, सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं थे, मंदिर में जैसे पहुंचे हैदराबाद है, बारिश बारिश बारिश, ऐसा बारिश है कि पूछो मत। तो मैं बोला शाम को 11 बजे अभिषेक करके मैं घर जा रहा था, रात को 12 बजे, ऐसा पानी है कि पूछो मत। तो मेरे कहा था, मैं बोला, तुम आ चलो मेरे घर में, चलो खा के उधर सो जाना, प्रसाद ले। बोलते नहीं नहीं, मैं इधर ही रुकता, मैं उधर, मेरा गाड़ी मोटरसाइकिल में घर चला जाऊँ। वो आया ऐसे करके, पानी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं निकल रहा था, वो दरी वगैरह एक कोने में रखा था, सूखा था, उसके अब जगह लेटा हुआ, लेटे लेटे सो गया। तो फिर सुबह 6 बजे उठा, प्रसाद भी नहीं लिया रात को, मंदिर में रहा दिन भर, प्रसाद भी नहीं लिया, उपवास अपने आप हो गया। ये होता अज्ञात सुकृति, उसको पता नहीं है। मंदिर में रहा जन्माष्टमी भगवान के साथ, और उपवास भी कर लिया, उसका इच्छा नहीं था उपवास करने की, लेकिन सरकमस्टेंसेस ऐसा है, बारिश होता है, कैसे जाए कहाँ जाए, सो गया। इसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। ठीक है, और कुछ माता जी? ओके ठीक है, 11 नंबर पढ़िए, 11 नंबर, वीत पटेल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हम्म। कायेन मनसा बुद्धया केवलेरेन्द्रियरपि
योगी न कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये। हम्म, અનુવાદ યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. यस, क्या बोलते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत कृत्वा आत्मशुद्धये। काया मतलब शरीर, कायन मतलब शरीर के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, केवलई केवलई मतलब क्या होता है? प्यूरिफाइड, पवित्रता, और इंद्रिय रूपी चार, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय के द्वारा क्या करते हैं ना? पवित्रता के लिए कर्म करते हैं। योगी न कर्म करबंती, योगी लोग शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा कर्म करते हैं। इसलिए करते हैं ना? पवित्र होने के लिए। अंगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, ये कर्म फल के प्रति आशा नहीं रखते हैं, कर्म करते हैं, कर्म फल के प्रति आशा नहीं रखते हैं, आत्मशुद्ध है, अपना शुद्धि के लिए करते हैं। ठीक है। और ये नहीं चाहते हैं कि मैं शरीर हूँ, वो आत्मा के स्तर पे, भगवान के स्तर पे करते हैं। मैं शरीर हूँ, शरीर बोलेगा तो बंधन में फंस जाएगा। तो शरीर नहीं है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्धि के लिए ये सब कर्म करते हैं। इसमें कैसे होता है ना? एबंडनिंग अटैचमेंट। हाँ, ये शरीर के प्रति, मैं शरीर होएगा बोलेगा तभी तो आत्मा शरीर इसके जितना कर्म करते हैं शरीर के स्तर पे होएगा, लेकिन ये शरीर के स्तर आत्मा के स्तर पे कार्य करते हैं। इसलिए जो भी कर्म करते हैं अपना पवित्रता के लिए, आत्म शुद्धि के लिए ये सब कर्म करते हैं। तो हम जब भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो भी कर्म भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, तो हमारा कोई फल के प्रति इच्छा नहीं है। चाहे शरीर में, चाहे बुद्धि में, चाहे मन में, चाहे इंद्रिय के द्वारा कर्म करते हैं, ये भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। कर्म फल के प्रति इच्छा नहीं है। हम किस लिए करते हैं? भक्ति में कैसे आगे जाएंगे, आत्म शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए ये सब कर्म करते हैं। और प्यूरिफाइड एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? पवित्र कर्म, सदाचार बोलते हैं, सदाचार। हम कई सारे सदाचार पढ़ाएंगे आपको, सदाचार क्लास लूंगा मैं। ये 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 फर्स्ट हाफ खत्म, पहला मॉड्यूल खत्म होगा तो सदाचार बताऊंगा। तो अ, ये सारे किसमें? सदाचार में आता है। इसमें देखो लिखा है भक्ति रसम सिंधु में, यह यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, चाहे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रिय द्वारा, वो बोलता है क्या है? शरीर, हाँ, जीवन मुक्त स उच्यते। वो जीवन मुक्त बोलते हैं, जीवन मुक्त स उच्यते बोलते हैं। मुख्य मुख्य मुक्ति करके बोलते हैं, भक्ति में आशय, क्योंकि उसका कोई मिथ्या अहंकार नहीं होता है। तो इसका लास्ट दो सेंटेंस देख लीजिए, ये पारा का लास्ट दो सेंटेंस देख लीजिए। जब कोई व्यक्ति अपना अपना शरीर, अपना इंद्रियां, अपना मन, अपना बुद्धि, अपना परिवार, अपना संपत्ति भगवान की सेवा में लगाता है, तो क्या होता है? उसका मन पूरा कृष्ण के पास चले जाता है। तो वो कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाता है उसका। सबको लगाता है, शरीर, मन, बुद्धि, हाँ, और संपत्ति, परिवार, सबको भगवान की सेवा में लगाता है। तो ये वास्तव में कुछ वास्तव प्रकृति कृष्ण भावना में तो ऐसा होता है। सब कुछ भगवान, क्योंकि भगवान के प्रेम प्रेम है इसके पास, तभी तो इतना कार्य कर सकते हैं, नहीं तो कौन? आजकल बाकी सब कर देगा, पैसा को कोई नहीं देता। आजकल क्या बोलेगा? हाँ, शरीर में काम करूंगा, बोली करूंगा, परिवार को पैसा का बोलते थोड़ा रुक जाओ, मैं आता हूँ। तो पर अर्थ कोई देना नहीं चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो करता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है उसका। जो कैवल्य लिखा है, कैवल्य लिखा है ना, कैवल्य एक शब्द आया है उसमें, कैवल्य शब्द आया है कहाँ से? केवल से। केवल मतलब पवित्रता। जब कोई हम
वैराग्य निष्काम कर्म करते हैं, तो क्या होता है, हमारा पवित्रता आता है, पवित्रता आता है। जैसे कि हम कहते हैं, कभी कभी हम यज्ञ करते हैं, इंद्राय स्वाहा। हाँ, तो ये जो कहते हैं ये सारे इंद्र के लिए हम दे देते हैं। ये सारे किस लिए करते हैं? अपना पवित्रता के लिए, अपना पवित्रता के लिए ऐसा होता है। विशुद्ध विशुद्ध। क्योंकि इसलिए शरीर के लिए इतना पवित्रता करने के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि अनेक अनेक जन्म से अभी भी हम शरीर के स्तर पे ही कार्य करते हैं, है कि नहीं? शरीर के स्तर पे कार्य करते हैं। दूसरा अध्याय में देख लीजिए, अम्बरीश महाराज, तभी मना कृष्ण बना तुदार बिंदु। ये भी यहाँ ये भी यही बोलते हैं, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, हाँ, शरीर को, अपने संपत्ति को, अपने परिवार को कृष्ण की सभा में लगा। इसमें क्या पवित्रता होता है? ये पूरा भगवान के प्रति भक्ति में आता है, प्रेम की तरफ चले जाता है। ठीक है, कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न नहीं है तो 12 नंबर पढ़ते हैं। 12 नंबर हरे पढ़िए कृष्ण प्रभु। प्रभु। हाँ। प्रभु जी, इसमें जो परपट है ना, तात्पर्य, उसमें लास्ट दो लाइन है ना हिंदी में, वह हाँ। कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावना मुक्ति पूर्वा पूर्णावस्था है। मुझे वो समझने में दिक्कत हो रही नहीं है नहीं नहीं लास्ट नहीं में। नहीं, नहीं। ऐसा है, वो कृष्ण से ट्रांसलेशन एक में नहीं कुछ। होता है। कृष्ण से एक नहीं होता है। वो कृष्ण से एक होना मतलब कृष्ण का जो भावना है, कृष्ण भावनामृत में भावित हो। हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ो अगर समझ लो। When he applies everything produced of the body, mind, intelligence, words, life, wealth, whatever he may have within his possession to Krishna service, he is at once dovetailed with Krishna. Dovetailed मतलब सब कुछ कृष्ण के प्रति चले जाता है। कृष्ण भावनामृत में भावित हो जाता है, यानी कृष्ण भावनामृत में भावित हो जाता है। कृष्ण से एक नहीं होता है। ये सायुज्य मुक्ति नहीं है, कृष्ण भावनामृत में भावित हो जाता है। इसका अर्थ ये होता प्रभु है। जी, हिंदी गुजराती में ट्रांसलेशन थोड़ा सा बराबर पढ़ो। दिया। हाँ। गुजराती में बराबर है। हम्म। तो हिंदी ट्रांसलेशन में कभी कोई थोड़ा बहुत गड़बड़ है, इसलिए मैं इंग्लिश किताब भी पढ़ता हूँ। और इसके करने द्वारा उसका मिथ्या अहंकार खत्म हो जाता है, क्योंकि सब चीज उसका भगवान की सेवा में लगा दिया तो मिथ्या अहंकार कहाँ से आएगा? परिवार को, संपत्ति, सब कृष्ण की सेवा में लगा लगा दिया, तो मिथ्या अहंकार का तो प्रश्न नहीं उठता। तो गुजराती में भी ऐसा ही है, हाँ। मतलब थोड़ा हाँ बोलो। प्रिंटिंग मिस्टेक है कि क्या है, समझ ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा लिखा है कि જેના લીધે મનુષ્ય પોતે શરીર છે એવું માને છે, આજ તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત ભાવનાની પૂર્ણ अवस्था છે। तो अगर यदि वो शरीर है ऐसा मानता है तो वो कैसे कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावना की पूर्ण अवस्था हो सकती है? नहीं, शरीर तो है लेकिन शरीर नहीं मानेगा। नहीं प्रभुजी, આમાં એમ લખ્યું છે ને કે કૃષ્ણ ભાવના એવા મિથ્યા અહંકાર થી રહિત થઈ જાય છે, हाँ, करेक्ट, રહિત ये भी થઈ જાય છે એવું લખેલું છે પ્રભુજી। यदि कृष्ण भावना यदि मिथ्या अहंकार से रहित होगा व्यक्ति, तो वो अपने आप को शरीर नहीं मानेगा ना, अपने आप को तो आत्मा मानेगा, राइट? नहीं 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 प्रभु जी, हमको तो आत्मा मानेगा लेकिन कार्य तो शरीर के स्तर पे ही करना पड़ेगा। हम्म। ये तो कार्य का बोले ना, अपना मन, बुद्धि, इंद्रियां, परिवार, संपत्ति सब भगवान की सेवा में लगाता है। ये तो ओके कृष्ण ओके। भावनामृत में भावित होता है। इसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहेगा। शरीर मतलब मिथ्या अहंकार। ठीक है, तो शरीर के ये कार्य तो हमको शरीर के स्तर पे ही करना पड़ेगा, चाहे आत्मा भी सोचो, भगवान के सेवक भी सोचो। अच्छा ओके। ठीक शरीर है। के स्तर पर कार्य होते हैं इसलिए शरीर लिखा है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? ओके। डन ओके। अभी 12 नंबर पढ़िए, हरिभक्त प्रभु। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। हाँ, पढ़िए कुछ।
युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्त निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान से युक्त होता है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। क्या बोलते हैं? देखो शब्द कैसे, देखो फर्स्ट लाइन, ये शब्द, ये सेंटेंस का इसमें का पहला दोनों शब्द देखो, ऊपर लिखा है युक्त और नीचे लिखा है अयुक्त। करेक्ट? पहले लिखा है युक्त, नीचे अयुक्त। युक्त कर्म, युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यति। युक्त मतलब जो भगवान से जुड़ गया, क्या होगा? कर्म फलं त्यक्त्वा, भगवान से जुड़ा हुआ है, कर्म फल को छोड़ देता है, क्या हो जाएगा फायदा? शांतिम आपनोति नैष्ठिकम। नैष्ठिकम मतलब अनफ्लिंचिंग, निष्ठा, दृढ़ शांति मिलेगा। जो भगवान से जुड़ा हुआ है, कर्म फल को त्याग कर देता है, उसको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। पहले लिखा है युक्त, नीचे लिखा जो नहीं जुड़ा हुआ है अयुक्त। अयुक्त काम कारेण फल सकते निभृत्ति, जो काम मात्र इच्छा, काम मतलब इच्छा, जो भगवान से जुड़ा नहीं है, कर्म करता है, फल की इच्छा करता है, सत्य फले सत्व निबद्धति। निबद्धति मतलब अटैच्ड, जो फल के प्रति आसक्ति रखता है। शक्ति, सत्व मतलब आसक्ति, निबद्धति बंध जाता है। सिंपल, सिंपल श्लोक है। जो भगवान से जुड़ा हुआ है, कर्म फल की इच्छा नहीं रखता है, उसको शांति मिलेगा, नैष्ठिक शांति, प्यूरिफाइड अनफ्लिंचिंग शांति मिलेगा। अयुक्त काम कारण, जो भगवान से जुड़ा नहीं है, कर्म फल के प्रति आसक्ति, सत्य मतलब आसक्ति है, तो क्या करेगा? बंधन में फंसेगा, कर्म बंधन में फंसेगा। दो लाइन, सिंपल सिंपल भगवान बताते हैं। जो मेरे साथ जुड़े रहो शांति, मेरे साथ भी जुड़ा नहीं अशांति, कर्म बंधन में फंसेगा। ये जो श्लोक है, हम 7, 8, 9, 10, जो 11, 7 से 11 तक जो 5 श्लोक पढ़ा ना, इसका ये सारांश है। 7 से 11 तक जो श्लोक पढ़े ना हमने, ठीक है, कहाँ से? योग युक्त विशुद्ध आत्मा से लेके 10 नंबर श्लोक, ये ब्रह्मण्य आधाय कायेन मनसा बुद्ध्या, सब जितना पढ़े ना 11 नंबर तक, इसका ये सारांश है। मेरे से जुड़ो शांति, मेरे से जुड़ना नहीं है, कर्मफल में बंद हो जाओ, अशांति। ठीक है? तो इसमें लिखा है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में भावित है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में भावित नहीं है, वो अंतर लिखा है। जो भगवान से जुड़ा हुआ है, कृष्ण भावनामृत में भावित व्यक्ति और जो साधारण व्यक्ति, इसमें क्या अंतर है, उसमें इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में भावित नहीं है, वो सब अपने लिए काम कर गया, अपने अपने लिए करेगा, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा। लेकिन भगवान से जुड़ा हुआ है जो, भगवान के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेगा। ठीक है? ये सिंपल दो चीजें। भौतिक व्यक्ति अपने लिए कार्य करेगा, अपने अपने संतुष्टि के लिए। जो भक्त भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेगा। ये बेसिक डिफरेंस है। तो कृष्ण भावनामृत के स्तर पे जो कार्य होता है, वो बोलते हैं कि एब्सोल्यूट स्टेट में है और दिव्य होता है, उसमें कोई भौतिक चिंता, भौतिक कार्यक्रम कुछ होता ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने लिए कर्म करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, तो भौतिक जगत में बंध जाता है। बोलते हैं ये जो है कृष्ण भावनामृत का, ये है सीक्रेट है, ये तत्व है। तो शांति और अभय से मिलेगा कृष्ण भावनामृत में, हो गए हो जाओगे तो शांति मिलेगा और अभय भी मिलेगा। बोलते हैं भक्त क्या होता है? अभय, अभय रहता है, भय नहीं रहता है, शांति रहता है, क्योंकि वो कृष्ण का पर संपूर्ण रूप से निर्भर होकर चलता है। ठीक है?
कृष्ण के ऊपर आसक्ति है, कृष्ण के प्रति आसक्ति है, उसका कर्म फल मिलेगा नहीं मिलेगा, हानि लाभ, उससे कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो भौतिक होता व्यक्ति होता है, उसको हमेशा तो फल चाहिए, फल अच्छा मिलना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ है, नहीं तो एंजाइटी, आतुरता, गड़बड़, भय सब होता रहता है। तो ये 12 नंबर श्लोक था कि युक्ता कर्म कर्म फलं त्यक्त्वा शांति में अपनोति नैष्ठिकम, शांति मिलता है, भय नहीं रहता है। अयुक्ता काम कारेण फल सत्व निबद्धते, जो भगवान से जुड़ा नहीं है उसको क्या करके भय रहता है, अशांति, सब गड़बड़ होता है उसका। ठीक। ये 7 से 11 नंबर जो श्लोक पढ़ा, इसका समरी है, सारांश है ये दो दो में होता है। ऊपर पहला लाइन देख ले, पहला शब्द देख ले, युक्त, युक्त ऊपर लिखा है, नीचे लिखा अयुक्त। युक्त होने से क्या फायदा, अयुक्त होने से क्या नुकसान। समझ में आया श्लोक? समझ में आया नहीं? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। प्रभु इस ये द्वैत भाव मतलब क्या होता है? द्वैत मतलब डुअलिटी, ड्यूअलिटी सर, अच्छा ओके। हानि लाभ, जय पराजय, द्वैत भाव इसमें रहेगा। फंसता रहेगा। जो भगवान से जुड़ा नहीं है वो ऐसे करता रहेगा। वो लेकिन जो भगवान से जुड़ा वो हुआ व्यक्ति, उससे तो द्वंद से परे, बोला हमको क्या करना हानि लाभ से, जो होगा होगा, भगवान देखेंगे। मतलब द्वैत भाव और द्वंद्व दोनों एक ही है, हाँ, राइट? द्वैत द्वैत द्वंद्व भाव ऐसा ही। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। यस। ये इस श्लोक के आधार पर अगर ये है क्वेश्चन कि निष्काम कर्म एवं भक्ति योग में क्या अंतर है, तो ये युक्त अयुक्त के बारे में लिखना है। हम्म। देखो, निष्काम कर्म में क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं, कर्म फल भगवान को दे देते हैं, ये हो गया निष्काम कर्म। राइट। राइट। भक्ति क्या है, भगवान जो बोलते हैं वही कर्म करना। ओके। समझो, हम कर्म करेंगे शास्त्र के हिसाब से, वो कर्म फल को भगवान को दे देंगे, ये हो गया निष्काम कर्म। लेकिन शास्त्र में जो लिखा है, भगवान जो बोलेंगे उसी हिसाब से हम कर्म करेंगे, वो क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। ओके। अभी समझ में आया नहीं आया? हाँ। ओके प्रभु, समझ जैसे में। कि देखो, खाना बनाते हैं घर में रोज, हम क्या करेंगे, कुछ भी हम खाना बना देंगे, कुछ भी खाना बना देंगे और भगवान को अर्पण करके खाएंगे। या चाहे चाहे जो कोई नौकरी करता है, देखो, कोई नौकरी करता है, कार्य करता है, हम कर्म करेंगे, वो फल को भगवान को अर्पण कर देंगे। लेकिन ये ये आ गया किसका, ना, कर्मी लोगों का, ये निष्काम कर्म हो गया। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, मत कर्म कृत मत परमो, बोलते हैं यत करोसी यद असनासी, बोलते हैं मेरे लिए कर्म करो। भगवान का कर्म क्या है, भगवान जो भी, भगवान के लिए भोग लगाना, भगवान के लिए ड्रेस लेना, भगवान को नहाना धुलाना है। ठीक है, ये कैसे में भक्ति में आता है। भक्त लोग पैसा कमाते हैं, भगवान के लिए कमाते हैं, ये भी भक्ति में आता है। भगवान का इंस्ट्रक्शन जो है उसी हिसाब से हमको करना, भगवत प्रेरण कर्म करना, ये भक्ति में आता है। वही कर्म हम अपने आप करेंगे, वो कर्म फल को भगवान को दे देंगे, वो क्या हो जाएगा, निष्काम कर्म में आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? यस प्रभु जी, समझ में आ गया। तो हम करेंगे, अर्पण करेंगे फल को नहीं, भगवान जो बोलते हैं वही कर्म करो, भगवान जो बोलते हैं वही कर्म करो। ठीक है। ओके, 13 नंबर पढ़िए। आ, रवि थोरिया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखीं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। हाँ, पढ़िए। અનુવાદ: જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે નવ દ્વાર વાળા નગર ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે। ओके, क्या बोलते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखं बसी। ठीक है, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कार्यन्।
सेकंड लाइन पहले पढ़ते हैं कि प्रभु हरे कृष्णा। हाँ, तो आपका वीडियो दिख नहीं रहा है प्रभु, ब्लैंक ये है। तो दिख रहा है, इधर है ना, दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख ओके, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम एट माय साइड। रहा? हाँ, आई कैन सी यू। दिख रहा है तो सबको, ठीक है। तो सर्व कर्माणि मनसा, सब कर्म को मन से त्याग करना है। फिर क्या बोलते हैं, नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्बन न कार्य। बोलते हैं ये जो नवद्वार पूरे देहि, ये देखते हैं नवद्वारे पूरे देहि, देह मतलब ये शरीर, ये जो शरीर है हमारा, सिटी ऑफ नाइन गेट्स, क्या बोलते हैं, हमारे शरीर को शहर बना दिया। इस शहर में नौ रास्ता है, नवद्वारे पूरे थे। नौ रास्ता क्या क्या है, दो आंखें, नाक का दो साइड, दो कान, छह हो गया, मुंह हो गया, सात हो गया, और जनन इंद्रिया और मलमूत्र, ये सब मिला के नौ होता है। नौ हो गया, इसको कहते हैं नवद्वार। शरीर का नौ द्वार, नाइन गेट्स। वो नौ द्वार पता चला, दो आंखें, दो कान, दो नाक, माउथ, कितने हो गए, सात हो गया। फिर फिर मलद्वार और जनन इंद्रिय, नौ हो गए। ये शरीर में नौ रास्ता है, नवद्वारे पूरे देही कहते हैं। सिटी ऑफ नाइन गेट्स, हमारे शरीर को कहते हैं सिटी ऑफ नाइन गेट्स। क्या बोलते हैं कि हम जो ये शरीर के अंदर रहते हैं, सिटी ऑफ नाइन गेट्स में रहते हैं, तो व्यक्ति क्या सोचता है कि ये सिटी में नवद्वार ये पूरे देही नहीं, सुखंग बसी बोलते हैं, आसानी से रह सकता है। कैसे रह सकता है, तो सोचता है ना मैं कोई कार्य करता नहीं, ये कार्य सबका क्या करता है, ये सारे नवद्वार करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। इसलिए उसको क्या मिलता है, सुख मिलता है। बोलते जो व्यक्ति है, भौतिक व्यक्ति, वो शरीर के स्तर पर रहता है, इसलिए इसको सुख दुख से मिलता रहता है। लेकिन हम जब आत्मा परमात्मा के स्तर पे आ जाते हैं, अ, आत्मा परमात्मा के स्तर पे आता है, वो फ्री हो जाता है। बोलते हैं नवद्वार अपने आप कार्य करते हैं, जैसे कि हमने 10 नंबर श्लोक में, 9 नंबर श्लोक, 7 8 में, 8 9 श्लोक में पढ़ा था। आसनन प्रलपन विघ्नन गच्छन से पढ़ा था। बोलते ये सब करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। तो यहाँ भी वो बोलते हैं नवद्वारे पूरे, हाँ, नैव नैव कुर्बन न कार्य। बोलते ये सारे जो रास्ता है, नौ द्वार है, वो सब कार्य करते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता, अनअटैच्ड। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास, मन के द्वारा समस्त कर्म को त्याग दिया उसने। और क्या बोलते हैं, सुखम बसी, सुखम बसी, सिचुएटेड, वो शांति से बैठा रहता है। तो जो साधारण व्यक्ति शरीर की स्तर पे रहता है, उसको सुख दुख सब मिलता है, कर्म बंधन में फंसता है। जो व्यक्ति क्या करता है, ना भगवान से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो क्या सोचता है, बोलता है सुखम बसी, बोलता है मेरे से कोई कर्म फल से लेना देना नहीं। ये सारे नवद्वार जो है अपने आप कार्य करते हैं, और फ्री, जैसे कि परमात्मा फ्री होते हैं, कोई परमात्मा के प्रति, परमात्मा किसी के प्रति चिंता नहीं करते, वो भी ऐसे वैसे मुक्त होकर बैठा रहता है।
तो जो कृष्ण भावनामृत में भक्ति व्यक्ति है वो सोचता है कि थोड़ा मेरे मन से मैं कर्म करता हूँ। मानसा आस्ते सुखम बसी। तो वो बोलता है, वो क्या सोचता है मन में कि मैं सिर्फ कृष्ण के लिए ही कर्म करूंगा, और उसका सुख और दुख जो है उसके अंदर में है। कृष्ण के लिए कर्म करूंगा, सुख आएगा कृष्ण की कृपा इच्छा है, सुख आएगा तो कृष्ण की कृपा है, दुख आएगा तो कृष्ण की इच्छा है। तो वो बाहर से कभी वो सुख के लिए चिंता नहीं करता। वो सुख कैसे, अंदरूनी सुख, अंदर से कैसे सुख मिलेगा उसके लिए चेष्टा करता है। जैसे कि प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, कुछ एक धनी व्यक्ति घर के अंदर बैठा रहता है और बाहर का सब्जी लाना, बाजार में जाना, दवाई लेके आना, गाय चराना, खाना बनाना, भोजन देना, ये सब क्या बाहर के लोग करते रहते हैं, वो कुछ नहीं करता, बैठा रहता है। ऐसे ही हमारा आत्मा जो है वो शुद्ध स्थिति में रहता है। कैसे? जब कृष्ण भावनामृत में बन जाए, कृष्ण भावनामृत भावित हो जाता है, तो ये शरीर, अ, भौतिक शरीर से ये कार्य नहीं करता है। और कैसे न, कृष्ण भावनामृत होकर बैठा हुआ है, बाकी सारे इंद्रियां अपने आप कार्य करते हैं। जैसे एक धनी व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया प्रभु ने। धनी व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, कुछ करता नहीं है, लेकिन सब्जी लेके आना, गाय चराना, खाना बनाना, खिलाना, नौकरों को देखना, दवाई लेना, जो भी कार्य होता है सब बाहर के लोग का, सब लोग कार्य कर अपने आप करते रहते हैं। ऐसे भी जो कृष्ण भावना व्यक्ति व्यक्ति होता है, वो आत्मा के स्तर पे अंदर बैठा रहता है, और हमारे सारे अंग प्रत्यंग, सारे जो नवद्वार पूरे दही, ये सारे कार्य करते रहते हैं। उसमें वो लिप्त नहीं होता है, वो आसक्ति नहीं होता है। तो इसमें तो जो सन्यासी है बोलते हैं, मैं शरीर के अंदर, सिटी के अंदर रहता हूँ, नवद्वार पूरे दही, जो सिटी ऑफ 9 गेट्स है ना, इसी का अंदर मैं रहता हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शहर नहीं हूँ। तो जितना सारे कर्म होता है, सारे कर्म को क्या करते हैं, भगवान को अर्पण कर देता है, इसलिए वो शांति रहता है। ठीक है। ये था 13 नंबर श्लोक। इसका 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 परिणाम आगे भी दिए मिलेगा 14, 15, 16 में, और इसको क्लियर करेंगे। तो ये नवद्वार है पूरे दही, तो थोड़ा सा याद रखिए। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु। यस। प्रभु इसमें जो जो लिखा है, मन से सभी कर्मों का परित्याग करता है, हाँ मतलब हमें मन से आसक्त रहना नहीं है। भले शरीर से हम चाहे सब सब कार्य करेंगे, हाँ, परंतु मन से उसमें आसक्ति रखनी नहीं है, फल वैसा के है। प्रति आसक्ति नहीं रखना है, कर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं रखनी। ये हम्म। पढ़ा पहले ना हमने, इससे पहले श्लोक में पढ़ा ना। एक तो 12 में युक्त कर्म फल पढ़ा, अयुक्त हो एक यस। पढ़ा है। ठीक है। या। नयना मनसा बुद्धिया, जैसे पद्म पत्र, हम्म। तो सारे एक जैसे श्लोक है। यस प्रभु। ये सर अंडरस्टूड। से भौतिक, श्री कृष्ण भावना कृष्ण भावना व्यक्ति और भौतिक व्यक्ति, दोनों में अंतर, ये सभी में यही कह रहे, सेम सेम ऑलमोस्ट। ओके। ओके। 14 नंबर पढ़िए प्रभु जी। रवि थोरिया प्रभु, पढ़िए, पढ़ लिया आपने? हाँ पढ़ लिया। अच्छा। ये अर्पिता मई माता जी।
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो क्या बोलते हैं? न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। बोलते हैं, न, नेवर। न कर्तृत्वं, बोलते हैं, मैं नहीं करता हूँ। The embodied spirit soul, the city, main master of the city of his body। ये जो नवद्वार पूरे देही है, उसका मालिक कौन है? आत्मा है। फिर जो शहर बनाया, 9 गेट वाला शहर, उसका मालिक कौन है? शहर आत्मा है। वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं वो कुछ न कर्म न कर्तृत्व न कर्माणि, बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता, कोई कर्म नहीं करता। और बोलते हैं, मैं लोगों को नहीं बोलता हूँ कर्म करो करके। और वो जो कर्म फल को भी नहीं बनाता है कर्म फल। नॉट डज ही क्रिएट द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। कर्म क्या? कर्म करेगा तभी तो फल मिलेगा ना। कर्म नहीं करेगा तो कर्म का फल कैसे करेगा? ये बता दे। ऑल दिस इज क्रिएटेड बाय द मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। ये सारे कैसे अपने आप बनता है? प्रकृति की 3 गुण से बनता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभाव वस्तु प्रभुवृत्ति। स्वभाव मतलब 3 गुण, भौतिक जगत का 3 गुण। 3 गुण से ये कर्म सारे अपने आप हो जाता है। तो इसमें इसमें कैसे देते हैं? प्रभुपाद बताते हैं। हाँ, अज्ञान के द्वारा मनुष्य एक शरीर ग्रहण करता है। इस शरीर में अनेक प्रकार का कर्म करना पड़ता है। कर्म करोगे उसका इसका इसका कर्म फल भी मिलेगा। तो अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा, खराब फल मिलेगा। यद्यपि व्यक्ति इस शरीर का मालिक बनना चाहता है, मालिक बन के बैठा हुआ है, देखिए सारे समस्त कर्म कैसा होता है ना, प्रकृति का 3 गुण से होता है। तो ये मालिक नहीं है ना, कंट्रोलर नहीं भी है। और फिर एक्शन से ट्रिक्स, जो भी कर्म होता है कर्म फल होता है, उसका ये कारण नहीं है। कौन कारण नहीं है? ये व्यक्ति अर्थात आत्मा इसका कारण नहीं है। किसका? कर्म का और कर्म फल का। क्योंकि किसके तरह होता है? 3 गुण का, प्रकृति के 3 गुण के द्वारा ही बनता है सर। देखो, हमारा जो शरीर है उसके अंदर आत्मा है, ठीक है। और शरीर के स्तर पे हमारे शरीर बहुत कर्म करते हैं, उसका फल भी मिलता है, करेक्ट। यद्यपि आत्मा इस शरीर का मालिक करके बैठा हुआ है, लेकिन शरीर का कर्म कैसा होता है? प्रकृति का 3 गुण के द्वारा सब कर्म बनता है। तो इसलिए ये जो आत्मा है ना कुछ कर्म करता है ना ना, हाँ, ये आत्मा उसका जो कर्म का कोई नियंत्रता है ना कर्म फल का नियंत्रता है। कर्म का कंट्रोलर, कंट्रोलर मतलब नियंत्रता। कर्म का नियंत्रता भी नहीं है, कर्म फल का भी नियंत्रता नहीं है। तो होता कैसा है ना, प्रकृति के 3 गुण से होता है। तो जब जीव ये शरीर का कर्म से दूर होता है, कृष्ण भावना मृत करके, वो क्या बनता है? शरीर का मालिक बनता है। और वो बोलता है सारे कर्म फल से दूर रहता है। ये जितने सारे श्लोक पढ़ा, भौतिक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति भाव व्यक्ति दोनों में अंतर बताता है। इसमें क्या बताते हैं, मैं ध्यान से दोबारा बताता हूँ, थोड़ा सुनिए। देखिए, हमारा शरीर में आत्मा है कि नहीं? आत्मा है, करेक्ट। तो शरीर मिला है, शरीर में हम अच्छा कर्म भी करते हैं, बुरा कर्म भी मिलता है। जैसे कर्म करते हैं उसी सबका कर्मफल मिलता है हमको। लेकिन जो आत्मा है, इस कर्म से आत्मा बोलता है ना मैं कर्म करता हूँ, ना कर्मफल का कर्म कर्म का नियंत्रता हूँ, ना कर्म फल का भी नियंत्रता हूँ।
फिर कर्म करता क्या है? प्रकृति के 3 गुण के तरह कर्म सारे उतरते। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो साधारण लोग सोचते हैं क्या है, बोलते हैं कर्म मैंने तो नहीं किया, भगवान ये प्रेरित करते हैं कर्म, इसलिए इस कर्म फल जो है भगवान को तरह किया हुआ है। साधारण लोग बोलते हैं, दोष देते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं, बोलते हैं परमात्मा का बिना परमिशन में तो कुछ होता ही नहीं, तो उन्होंने परमिशन दिया तो अच्छा फल बुरा फल से परमात्मा परमात्मा से मिल परमात्मा से हुआ, तो हम क्यों इसका फल भोगे, ऐसा बोलते हैं लोग। वास्तव में ऐसा नहीं है। फिर दोबारा समझा तो इस वक्त समझिए, हमको शरीर मिला है, इस शरीर के तरह हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, और उसका फल मिलता है हमको। ठीक है। और जो नवद्वार पुण्य जो शरीर है उसका अंदर आत्मा बैठा हुआ है। करेक्ट। आत्मा क्या बोलता है ना, ये जो कर्म का नियंत्रता मैं नहीं हूँ, या कर्म फल का नियंत्रता मैं ही नहीं हूँ। फिर ये कर्म कौन कराता है? प्रकृति के 3 गुण का तरह कर्म होता है और कर्म फल आता है। अभी समझ में आया? अभी पढ़ो, आप समझ में आया। ये प्रकृति के 3 गुण, आत्मा का कोई रोल नहीं, ये परमात्मा के रोल नहीं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं मेरे परमिशन के बिना कि पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये जो खराब कर्म कर दिया, भगवान ने परमिशन दिया ना, इसलिए भगवान दही होना चाहिए, इसके लिए परमात्मा दही होना चाहिए नहीं। ये दही नहीं, आगे आगे श्लोक में क्लियर करेंगे। ठीक है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सागर प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, कभी कभी प्रीचिंग में जाते हैं कहीं प्रचार करने, तो उसी वक्त पे कई सारे लोग ऐसे भी बताते हैं कि जैसे कि कई सारी अच्छी चीजें रखी है, तो भगवान ने उसके साथ बुरी चीजें भी क्यों रखी है? एक्शन रखा है तो रिएक्शन क्यों रखा है? वो नहीं रखा एक्शन होता तो का ये सारी प्रॉब्लम होती ही नहीं ना। ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या हाँ, आंसर देना चाहिए? करते हैं। आप जहर पियोगे तो परिणाम क्या होने वाला? आपको किसने बोला जहर पीने के लिए? तो अपने आप में। भगवान बोलते हैं जहर पियो करके? नहीं बोलते हैं ना। अच्छी चीज खाओ, कौन बोलता है शराब पियो बोल करके? ये तो प्रभु जी क्वेश्चन सामने क्रॉस क्वेश्चन यही करते हैं कि फिर रखा ही क्यों गया? रखा है तब हम लोग ये चीज ले रहे हैं ना। नहीं, रखा इसलिए है, हम भौतिक जगत से इसलिए आए, कष्ट भोगने के लिए आए। भौतिक जगत आए कि इसलिए कष्ट भोगने के लिए आए हैं हम इधर। ठीक है। Yes. तो दोनों चीज साथ में है। तो आप रखा क्यों है? इसे भगवान का इच्छा है। भगवान ने अगर सब चीज अच्छा बुरा दोनों तो, देखो दिन रात बोलो, रात में रखा क्यों है? बिना रात में दिन कैसे चलेगा? बिना दिन में रात कैसे चलेगा? आप बोलोगे रात होना क्यों चाहिए? दिन पर 24 घंटा दिन नहीं होना चाहिए, 24 घंटा रात होना चाहिए, संभव है कभी? नहीं। बोलता है गर्मी रखा क्यों है? इतना गर्मी होता है, अगर गर्मी नहीं होता आइसक्रीम क्यों कैसे खाते हैं हम? इसी कैसे मजा लेते हैं? शरबत का कैसे मजा ले सकते हैं? है कि नहीं? यस प्रभु जी। तो दुख मिलता है तभी जाके, जब जब 4 दिन भूखा रहता है, साधारण रोटी भी अच्छा लगता है, रोटी दाल। रात होता है तभी तो दिन को अच्छा लगता है। दुख होती है तभी, जब दुख जब खत्म होता है तो सुख का आनंद भोग कर सकते हो आप। तो जहर क्यों रखा, खराब चीजें क्यों रखा? ये भौतिक जगत बना ही ऐसे 3 गुण में, प्रकृति के 3 गुण में है। 3 गुण में है ना, यस प्रभु जी। इसलिए ठीक है भगवान भेजे हैं कष्ट देने के लिए हम। प्रभु जी। ओके। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके। 15 नंबर पढ़िए। कौन पढ़ेगा? कोमल कन्नड़ माता जी। कृष्ण प्रभु जी। नादते कस्यचित् पापम् न चैवे सुकृतम् विभुम् अज्ञानेनावृतम् ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जनवतम्। अनुवाद: परमेश्वर कोईना पाप के पुण्य ग्रहण करता નથી,
પરંતુ દેહધારી જીવો અજ્ઞાનના કારણે મોહગ્રસ્ત થાય છે, જે તેમના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. હરે કૃષ્ણ. हाँ, तो ये भगवान इसमें क्लियर करते हैं। देखो क्या बोलते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन अवृतं ज्ञानम येन मुह्यन्ति जन्तवः। जन्तवः मतलब जंतु, पशु। क्या बोलते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम, बोलते हैं भगवान कहते हैं मैं किसी को पाप नहीं देता। ठीक है, बोलते हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतिं विभुः, या बोलते हैं मैं किसी का पाप ग्रहण नहीं करता हूँ, ये पुण्य कर्म भी नहीं लेता हूँ। यही लिखा है ना आपका किताब में, हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में क्या लिखा है, पढ़िए अनुवाद। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे यस, देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता यस, है। ना दत्ते बोलते हैं मैं किसी का पाप नहीं लेता हूँ, मैं किसी का पुण्य भी नहीं लेता हूँ। क्लियर क्लियर हो गया, भगवान बोलते हैं। तो क्योंकि कोई बोलते हैं ना, अगर भगवान ने हमको कष्ट दिया है, ये पाप दिया है, पाप का कर्म भगवान के पास जाना चाहिए। भगवान बोलते हैं मैं पाप नहीं लेता किसी का, ना मैं पुण्य कर्म किसी का नहीं लेता हूँ। फिर क्या कहते हैं, अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम, हमारा जो असली ज्ञान है, असली ज्ञान क्या है हमारा, असली ज्ञान क्या है? ભગવાન શ્રી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ છે, આપણે સેવક हम છીએ उसके અને सेवा के સેવકની और हाँ, हमें दिव्य ज्ञान, असली ज्ञान है दिव्य ज्ञान। अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम, हमारे जो असली ज्ञान को अज्ञानता ढक दिया। ये न मुह्यंति जत्तवः, जनते मतलब क्या है, मुह्यंति मतलब विचलित हो जाते हैं, विभ्रम हो जाते हैं। कैसे, जंतु जैसे। जंतु, पशुओं को कुछ पता नहीं, पशुओं का कुछ ज्ञान नहीं होता है, पशुओं का कुछ ज्ञान नहीं होता है। तो हमारे जो असली ज्ञान को क्या ढक दिया बोलते हैं, अज्ञान ने। ज्ञान जब ढक दिया, हम जैसे पशु जैसे कार्य कर सकते हैं, करते हैं। तो विभु मतलब क्या होता है, विभु मतलब अनंत, भगवान को विभु कहते हैं। भगवान को विभु कहते हैं, इसको विपरीत होता है अणु, भगवान को विभु कहते हैं। तो भगवान जो है हमेशा हमारे शरीर में जाते साथ साथ चलते हैं परमात्मा के रूप में, हमारे साथ साथ आत्मा के साथ हमेशा परमात्मा के रहते रहते हैं। हमेशा देखते हैं ये व्यक्ति कैसे कार्य करता है। ठीक है, हम जब भगवान की तरफ थोड़ा सा जाएंगे, परमात्मा हमको मदद करेगा, बोले यस आ जाओ। अगर हम विपरीत कर्म करेंगे, परमात्मा हमको मदद नहीं करेगा। कृष्ण भावना मत कार्य करेंगे, परमात्मा हमको मदद करेगा। जैसे इसमें लिखा है क्या, देखिए, भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। आपका इच्छा भगवान को कैसे पता चलता है, आपका इच्छा भगवान को कैसे पता चलता है? देखो, आप बगीचे में गए, आप कोई बगीचे में गए, वहां गुलाब का फूल है या चमेली का है या मोगरा का है, आपको कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है? मन खुशबू से, दिखता है। देख के। हाँ, देख के या खुशबू से पता चलता है। आप उधर से जा रहे हो, देखा भी नहीं, पीछे से खुशबू आता है, खुशबू से आपको पता चल गया इसमें बदबू है, खुशबू है, ये क्या चीज है, आप बता देते हो, है कि नहीं? आपका इच्छा कैसा है, भगवान भी ऐसे खुशबू से। आप किसका घर में जाते हैं तो बोलता, अरे कितना अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे हैं इनका घर में, देखा भी नहीं, दूर से बोल डालते हैं, है कि नहीं? मिठाई बढ़िया बना रहे हैं, पकौड़े बना, बोल देते हो ना। तो भगवान आपकी इच्छा भी सुन के बताते हैं, दूर से जैसे आप सुन के बताते हो, भगवान पास में होते हुए उनको भी पता चल जाता है। ये समझ में आया? बगीचे में जब जाते हो, और ना देखते हुए भी, ना सुनते हुए भी, दूर से ही पता चल जाता है इधर क्या हो रहा है, कौन सा फूल है। तो आपका इच्छा क्या है, भगवान पास में बैठे हैं ना, आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हैं।
तो इसका इच्छा क्या है वो जानते हैं। मेरे पास आत्मा बैठा है, उसका इच्छा क्या है वो जान जाते हैं। आप जैसे जान जाते हो घर में खाना क्या बना रहा है, कौन सा परफ्यूम लगाया, कौन सा इत्र लगाया, कैसे जान जाते हो। तो भगवान भी पास में बैठे परमात्मा रूप में जान जाते हैं। तो भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। बोलते हैं कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। बोलते हैं हम इच्छा करते हैं, भगवान इसको करना नहीं करना चाहे मंजूर दे देते हैं। लेकिन हम जब भक्ति की, कृष्ण भक्ति के लिए इच्छा करते हैं, भगवान तुरंत उसको पूर्ण कर देते हैं। हम जब भक्ति के लिए इच्छा करते हैं, श्री कृष्ण भगवान परमात्मा तुरंत इसको पूर्ण कर देते हैं। और इनकी स्पेशल केयर लेते हैं, जत्न लेते हैं कि इसको आगे कैसे भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। कि बोलता है कि भगवान आपका इच्छा पूर्ण कर देते हैं, लेकिन आपका इसका जो परिणाम है, इसके लिए भगवान दायी नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं। आप बोलते हैं ना, तो हम कुछ इच्छा करते हैं, भगवान इसका पूर्ण करते हैं। चोर बोलता है मेरे को चोरी करने जाना है, परमात्मा बोलते नहीं नहीं जाना है, तो नहीं मेरे को करना है, बोले जाओ करो। उसके बाद जो परिणाम होगा भुगते रहना। ठीक है। तो आपके जो कर्म और इसका परिणाम, उसके लिए भगवान कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, इसलिए क्यों ना ना हमारा भगवान का अंश होते भी हमारा एक थोड़ा सा स्वाधीनता है, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस स्वाधीनता है हम। तो हम भगवान को बात को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। जब हम भगवान को बात को मानते हैं, तभी तो भक्ति जाके आगे अपना जिंदगी सुधार देते हैं। जब नहीं मानते हैं, हम कष्ट भोगते हैं। हाँ, और हमारी जो स्वाधीनता, इसमें भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं। कभी कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं भगवान। हमारी जो स्वाधीनता है, भगवान स्वाधीन है, हम भी स्वाधीन है, हम मानते हैं ना। जो अपना स्वाधीनता है, इसमें भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। और आप जैसे में पता चोर है, चोर है, चोरी करने जाता है, बोलता है मेरे चोरी करने जाना है, और बोलते नहीं 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 नहीं, जाना है। अच्छा नहीं नहीं जाना ना, मेरे को जाना है, जाओ। उसका परिणाम भी भुगते हो, जेल जाओ, पिटाई हो जाएगा। इसीलिए भगवान, इसलिए परमात्मा भगवान कोई दायी नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति है उसका स्वाधीनता है। स्वाधीनता, भगवान किसी का स्वाधीनता के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते। ये इसका तत्व है। और क्या बोलते हैं, बोलते जो इच्छा है हमारे मन से आता है, और भगवान इसको सैंक्शन करते हैं, तो अनुमति देते हैं। जैसे कि हम कोई बिजनेस करना, व्यापार करना चाहते हैं शहर में, हम जाके म्यूनसिपैलिटी से परमिशन लेके आते हैं। तो अपने आप नहीं कर सकते, परमिशन चाहिए। घर बनाते हैं तभी भी परमिशन लेना पड़ता है। तो तभी भी हम सोचते हैं कि भगवान मैं ये करना चाहता हूँ, भगवान बोलते हैं करो। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में भावित नहीं है, बहुत बहुत उल्टा पुल्टा इनका इच्छा रहता है। हाँ, तो भगवान कहते हैं ये छोटे छोटे इच्छा सब छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। लेकिन हम लोग मानते नहीं, क्योंकि हम स्वाधीन है। उससे बोलते ठीक है, तुम्हारी इच्छा जो करेगा, यदि 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 तथा कुरु। अर्जुन को बोल दिया तुमको यथेच्छसि तथा करो। मैं इतने सारे भगवत गीता बता दिया, अभी तुमको इच्छा है तो युद्ध करना है तो करो, ना करना है तो ना करो। बस। जैसे कि पिताजी बड़े बड़े बच्चे को बोलते तुम अच्छा अच्छा पढ़ाई करो, 12वीं क्लास हो गया, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर मिलेगा, कहीं जा सकता है, बड़ा अच्छा पढ़ाई और कर सकता है। अगर वो बेटा बोलता है नहीं मानेगा, ताश खेलेगा, घूमेगा, पिकनिक करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो क्या करेगा पिताजी? क्या करते, इंडिपेंडेंस स्वाधीनता फेल हो जाएगा। तो हमारा भी ऐसे ही होता है।
तो अगर हम भगवान की नीति नियम के हिसाब से चलेंगे, भगवान हमको मदद करेंगे, देन ही इज रिस्पॉन्सिबल, वो हमारा दायित्व लेते हैं। लेकिन भगवान के विरोध में हम कार्य करेंगे तो हम इसके लिए दायित्व लेंगे। जैसे कि बेटा, मैंने बताया, पिताजी बोलते हैं तो पढ़ाई करो, होता है नहीं होता ऐसे? ये तो घर में होता है 12th क्लास में, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अच्छा नंबर ले, कुछ आगे कुछ करोगे। जो पढ़ाई करता है, पिताजी उसको शाबाशी देते हैं, सारे पढ़ाई का खर्चा हो जाता है। अगर पढ़ाई नहीं करेगा, गुंडागर्दी करके फेल हो जाएगा तो करते रहो, तुम झेलना बात। ठीक है, तो हम भी, भगवान भी हमारे लिए भी ऐसे ही करते हैं। ये क्या था श्लोक? नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानात् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। मनुष्य कैसे, ना पशु जैसे विचलित हो गए, बेविल्डर हो जाते, विभ्रम हो जाते हैं कि हमारे जो असली ज्ञान को, क्या अज्ञानता ढक दिया, इसलिए हम असली ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाते, असली कर्म नहीं कर पाते। इसमें परमात्मा के ऊपर सब दिया हुआ है। ठीक है, कोई प्रश्न है? प्रश्न है कुछ? नहीं, तो 16 नंबर पढ़िए। ललिता माता जी। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. When, however, one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. हाँ, क्या बोलते हैं? ज्ञानी ने तो तद ज्ञानम येषा नास्तित्वमात्मनः येषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। 15 नंबर में सेकंड लाइन में क्या बोला? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, बोला था ना? 15 नंबर देखिए, सेकंड लाइन में, सेकंड हाफ में क्या लिखा है? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। असली ज्ञान को क्या क्या अज्ञान ने ढक दिया, 15 नंबर में बोलते हैं। अभी बोलते हैं इसके, यही भी बताते हैं। फिर क्या बोलते हैं? अज्ञान को कैसे निकालेंगे? ज्ञान ने तो तद ज्ञानम। ज्ञान, कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान के द्वारा ये अज्ञान को हम नाश करेंगे। ये सांग नास्मितम आत्मनः ये सांग आदित्य ज्ञानम प्रकाशयति तत्त्वम्। आदित्य क्या होता है? सूर्य। आदित्य क्या होता है? सूर्य। जैसे सूर्य उदय होता है, अंधकार अपने आप निकल के चले जाता है कि नहीं? ऐसे भी दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, बोलते नहीं? गुरु गुरु पूजा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कैसे? ख्याल लेने से। तो ऐसे भी क्या बोलते हैं, जब सूर्य उदय होता है, अंधकार अपने आप चले जाता है। तो जब ज्ञान मिल गया, अज्ञान कभी रहेगा नहीं। सूर्य आएगा, अंधकार निकल चला जाएगा। When there is knowledge, there is no science. When there is light, there is no darkness. तो जब दिव्य ज्ञान मिल गया, अज्ञान चला गया। ज्ञान ने तो पिछले सब बताया, अज्ञान बताया, अभी अज्ञान को कैसे नाश करना है सुन। ज्ञान ने तो तद ज्ञानम ये सन नाशित आत्मा। ज्ञान के द्वारा अज्ञान को, मतलब जो अज्ञान है उसको नाश करना है। कैसे करना? तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम, आदित्य मतलब सूर्य, प्रकाशयन्ते तत्परम। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हम्म, प्रभु जी, माता जी लोग बताइए। गुरु के माध्यम से। गुरु,
गुरु गुरु। तो गुरु के पास जाना है। हाँ, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्म। ठीक है। बंदो मुहि सावधानम होते, जहार प्रसादे भाई ये भगत तरिया जाए। यहाँ कहते हैं तो असली ज्ञान कहाँ से मिलेगा हमको? भगवत ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ना गुरु के पास। तो गुरु से हमको जो दिव्य ज्ञान मिलता है, सारे अंधकार हमारा नष्ट हो जाता है। अज्ञान थे मेरे अंदर से ज्ञान अंजन चला गया, चक्षुरुन्मीलित ज्ञान तस्मै से गुरु। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, हम गुरु से जब दीक्षा लेते हैं, हमारे सारे अज्ञान दूर हो जाता है। गुरु क्या बताते हैं? भगवान श्री कृष्ण है, हम इनके सेवक है, सेवा करना हमारा कर्म है। ये असली ज्ञान यही है। असली ज्ञान यही है। लेकिन इस ज्ञान को अभी तक कैसे पता नहीं चलता, जब तक गुरु के पास जाएंगे ये सब पता चलेगा। और देखो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बताते हैं कि तीन किस्म का कर्ता करके बताते हैं। क्या बताते हैं? कर्ता बोलते हैं जो जीव है, वो जीव है, बोलते हैं वो पहला कर्ता है। तो जो जीव है वो पहला कर्ता है। बोलता है ये करता है। अगर उसको ज्ञान है कि ये हमारे शरीर के कर्मचारी कौन करता है, हमारे शरीर के कर्मचारी कौन कराता है? प्रकृति। प्रकृति। प्रकृति के तीन गुण पर होता है। तो इसलिए कर्ता नंबर 2 हो ये बन गए। ठीक है। तो प्रकृति के तीन गुण है, बोलते ये तो गुण है, इनमें कोई जान नहीं है। ये क्या करता है ना, हम जो इच्छा करते हैं उसी इच्छा से वो कर्म करता है। गुण जो इच्छा करेंगे, प्रकृति के तीन गुण से वो कार्य करते हैं। और हम इच्छा करते हैं, और ये सैंक्शन कौन करता है, अनुमति कौन देता है? जीव इच्छा करता है, परमिशन कौन देता है? प्रकृति के गुण। नहीं, प्रकृति के तीन गुण आत्मा। तो कर्म। हाँ? परमात्मा। 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 परमात्मा तीन चीजें हो गया देखो। जीव, प्रकृति के तीन गुण, परमात्मा। जीव जब सोचता है, ये पहला करता है। दूसरा हम सोचते हैं क्या है कि ना, ये प्रकृति के तीन गुण के द्वारा होता है। हम सोचते हैं, अगर उसके पास ज्ञान है, वो सोचता है क्या है कि ये प्रकृति के तीन गुण के द्वारा होता है। लेकिन तीसरा क्या है, प्रकृति के तीन गुण का उनका कुछ प्रकृति के तीन गुण कैसे होता है, हम जैसे इच्छा करेंगे वैसे होएगा। हम इच्छा करते हैं, और सैंक्शन हमको अनुमति कौन देता है? परमात्मा। परमात्मा। आगे पढ़ेंगे, दृष्टवा अनुमंता जो सब आएगा, आगे श्लोक आएगा। तो तीन किस्म का कर्ता हो गया। एक हो गया हम कर्ता जीव, दूसरा है प्रकृति का तीन गुण, तीसरा होता है परमात्मा। ठीक है।
तो ये साधारण लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन हमको जब दिव्य ज्ञान मिलेगा, ज्ञान प्राप्ति हो गया, हम तो भगवान का अंश है, भगवान की सेवा करना चाहिए, प्रकृति भक्ति से प्रकार सेवा। तो भगवान की सेवा करो, ये ज्ञान मिल गया, बस ये सब हट जाएगा। अज्ञान है ना तो तद ज्ञानम। तो तीन 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 करता है, एक जीव, प्रकृति के तीन गुण, तीसरा होता है परमात्मा। लेकिन ये हट जाएगा कब? जब हम ज्ञान मिलेगा, ये अज्ञान हट जाएगा। तभी हम नहीं सोचेंगे प्रकृति के तीन गुण के द्वारा कार्य होता है, मेरा इच्छा, हमारा इच्छा कुछ नहीं, भगवान जैसे बोलेंगे वैसे हम कर्म करेंगे। तो इसी के लिए हमको क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना पड़ेगा। तस्मात, क्या है? तस्मा गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्। इसलिए दिव्य ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, पूछिए, कोई क्लियर हुआ आपको? ये आपको मैं बताया, लेकिन आप जब तक तीन दिन से दो तीन बार पढ़ोगे इसको समझ में आएगा। तब पढ़ना पड़ेगा पर्सनली, ये नोट्स के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके समझ पाएगा और क्लियर होएगा आपको। अभी समझ लोगे लेकिन याद नहीं रख सकते हो इसको, ऐसा है। ओके, 17 नंबर पढ़िए। अस्मिता बहन, माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। तद्बुद्धय तत् आत्मान तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुन आवृत्तिं ज्ञान निधूर्त कल्मषा। अनुवाद। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण, हरे हाँ, कृष्ण। तद बुद्धि, तद 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 बुद्धि, तद बुद्धि तद आत्मान तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुनावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कल्मषः। बोलते हैं तद बुद्धि, जिसका बुद्धि, आत्मा न मन, निष्ठा जिसका विश्वास, जिसका शरण सब भगवान पे लग गया, क्या होने वाला है? गच्छन्ति, कहाँ जाएगा? भगवान के पास। अपुनरावृत्ति, फिर वापस नहीं आएगा। गच्छन्ति, गच्छन्ति, हाँ, निष्ठा परायण, हाँ, गच्छन्ति जाते हैं, अपुनरावृत्ति अर्थात वापस नहीं आएगा, मुक्ति मिल गया। ज्ञान निर्धुत कल्मषः, ज्ञान के द्वारा इसका क्या हो जाएगा? कल्मष साफ हो जाएगा। ज्ञान कौन सा? दिव्य ज्ञान। इससे कल्मष मतलब जितने पाप ताप कल्मष आदि, दैविक आदि आदि आध्यात्मिक आदि भौतिक जितने सारे हैं पाप, सारे नष्ट हो जाएगा ज्ञान के द्वारा। हमने पहले भी पढ़ा था पिछले दिव्य ज्ञान में, जैसे यथाधन से समिद्धाग्नि, अग्नि में लकड़ी डालो सर्वध्वंस हो जाता है, तो ये दिव्य ज्ञान सारे पापों को हमको नष्ट कर देता है। यथे धन से समिद्धाग्नि कुरुतम भस्मसात कुरुतम, तथा ज्ञान अग्नि सर्वकर्माण, ऐसा कुछ है। तो वो ज्ञान जो मिल जाएगा, दिव्य ज्ञान, सारे कर्म को हमको विद्युत कल्मषा, सारे कल्मष को नष्ट कर देगा। तो पहला लाइन में क्या बोलते हैं? जिसका बुद्धि, जिसका मन, जिसका विश्वास भगवान पर रह गया, तद बुद्धि तदात्मानम तन्निष्ठा तत्परा, भगवान के प्रति चला गया। गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब वापस, गच्छन्ति जाएंगे, अपुनरावृत्ति वापस नहीं आएंगे। ज्ञान निर्धुत कल्मषः, ज्ञान इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान के द्वारा, पहले हमने पढ़ा ना, ज्ञान ना तो तद ज्ञानम नाशितम, पहले श्लोक में पढ़ा था, ज्ञान ना तो तद ज्ञान, अज्ञान ने तो तद ज्ञान, अज्ञान ज्ञान को ढक के रख दिया,
बाद में पढ़ा कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट करना है, गुरु के पास जाके। यहाँ भी बोलते हैं जब हम गुरु के पास जाएंगे, दिव्य ज्ञान प्राप्ति करेंगे, क्या होगा, सारे कर्म समझ नष्ट हो जाएगा। और उस टाइम में क्या होता है, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे इंद्रियां सब भगवान में लग जाएगा, हमारे विश्वास भगवान में लग जाएगा, और सारे जितने सारे पाप ताप, सारे कर्म, सारे पाप सब नष्ट हो जाएगा। देखिए दिव्य ज्ञान में पढ़ा था चौथा अध्याय में, ज्ञान कितनी शक्तिशाली है देख लीजिए। दिव्य ज्ञान, यथे धन से समित अग्नि, कुरुते भस्म यथा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, पढ़ा था ना चौथा अध्याय में। ज्ञान सारे कर्म को नष्ट कर देगा, यहाँ भी यही बताते हैं सेम। ज्ञान में ज्ञान निर्धुत कल्मषः, ज्ञान के द्वारा सब कल्म से नष्ट हो जाएगा। उस टाइम में क्या होता है, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, फिर ये हमारा ज्ञान, हमारी निष्ठा, परा, सब कुछ भगवान के पास चलेगा। तो हम्म, यहाँ कहते हैं कि परम सत्य है भगवान श्री कृष्ण। भगवत गीता में, भागवत में सब जगह एक ही लिखा है, श्री कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण। भगवान कौन है, परम कृष्ण, इसको जानना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भगवत गीता का हर पेज में प्रभुपाद प्रभुपाद वर्णन की है कि इसको जानो कि परम भगवान श्री कृष्ण ही है। ये बड़े बड़े मुनि ऋषि लोगों को भी पता नहीं चलता, वो माया बोलते हैं, ब्रह्म परमात्मा करते रहते हैं, नारायण को बोलते हैं, कभी कुछ कुछ बोलते रहते हैं। इसमें यही बताते हैं, ये पर तत्व है। वो कहते हैं जिसका मन, जिसका बुद्धि, जिसका जिसका चेष्टा भगवान में लग गया, जिसका शब्द बोली, ठीक है, ज्ञान निर्धुत कल्मषा, सारे पाप नष्ट हो जाएगा। तो कैसे न, दिव्य ज्ञान के द्वारा। और जब जानेगा अचिंत्य, भगवान अचिंत्य है। अचिंत्य कैसा है, अचिंत्य कैसा है भगवान, कि एक भी है, अनेक भी है भी नहीं भी है, ब्रह्म भी है, परमात्मा भी भगवान है, एक भी अनेक है। भगवान एक ही है, लेकिन जब रासलीला चल रहा था, कितने कृष्ण थे। भगवान एक है, द्वारका जाते हैं 16,108 बन जाते हैं, कृष्ण जाके रहते हैं। एक है, अनेक है। ये जो ज्ञान है, ये भगवान का, ये कहते हैं अचिंत्य ज्ञान है। भगवान छोटे हैं, 6 दिन का बालक है, और मारते हैं पुतना को जिसका लंबाई 24 मील, 7 साल का बालक है, उठाते हैं गोवर्धन पर्वत। ये अचिंत्य है, इनकॉन्सिवेबल पोटेंसी। यही ज्ञान, इसी को प्राप्ति करना है। भगवान निराकार भी है, साकार भी है, यहाँ भी है, यहाँ है भी नहीं है। भगवान का हाथ है, हाथ है भी नहीं है। भगवान चलते भी है, चलते भी नहीं, खाते भी है, खाते भी नहीं है। आगे इस उपनिषद में से पढ़ेंगे, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदंत, भगवान बोलते पास में है, दूर में भी है। पास में, अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हैं, सामने विग्रह के रूप में बैठे हैं, दूर में अपने जगह में गोलोक वृंदावन में बैठे हैं। ये सब, ये ज्ञान है। तो हमको जो पता चलता है, भगवान इम्पार्शियल है, पार्शियलिटी कभी नहीं करते। तो जो परम परम ये परमात्मा है, हम्म, परमात्मा कहते हैं ना, परमात्मा का एक गुण है, इम्पार्शियल है, किसी को पार्शियलिटी नहीं करते। तभी जाके परमात्मा का ब्रह्म केंद्रीभूत होता, हमारा पाप सारे नष्ट हो जाएगा।
तो हमको ज्ञान होना चाहिए। क्या पहला ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। दूसरा ज्ञान है भगवत ज्ञान। दो चीजें। तीसरा है दिव्य ज्ञान। ये सब ज्ञान जब मिल जाता है तो क्या हो जाएगा? तद्बुद्धि तत्ज्ञान, ज्ञान निर्धुत कल्मषः, सारे कल्मष नष्ट हो जाएंगे। आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान, दिव्य ज्ञान, तीन चीजें। यस। कोई प्रश्न पूछिए, जानकारी चाहिए और किसी को? यस, कनक लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अथर- क्या प्रश्न है आपका? नहीं प्रभु जी, और एक बार थोड़ा सा बोलना था। ये जो आपने बताया ना, पहला ज्ञान आत्मज्ञान। पहला है आत्मज्ञान, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ठीक है। उसके बाद भगवत ज्ञान कि भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण है, ये भगवत ज्ञान है। तीसरा है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान श्री कृष्ण है, हम इनके सेवक है, हमारा कार्य सेवा करना है। हाँ जी प्रभु जी। सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, और ये होता है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनुपम श्रीराम पढ़ू, 18 नंबर पढ़िए। है क्या? अनुपम श्रीराम प्रभु है? नहीं, अभी तो दिख रहे थे कहीं। अनुपम श्रीराम प्रभु बैठे तो। ओके। उमेश प्रभु, उमेश चरण प्रभु, अरे बोल। ये भी प्रभु जी नहीं। मैं तो पढ़ूं? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। पढ़िए, 18 नंबर पढ़िए। प्रभु जी, मैं थोड़ा छोटा सा काम में हूँ, थोड़ी देर में पढ़ूँ। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिने सुनिश्चैव स्वपाकैश्च पंडिता समदर्शिनः। हम्म। अनुवाद प्रभु जी। विनय साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी हाथी और कुत्ता तथा चांडाल के समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हम्म। हरे तो कृष्ण। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है। ये प्रभुपाद बार बार इसको बताते हैं, सभी लोग इसको कोट करते रहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गभि अस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। विद्या विनय संपन्ने, विद्या संपन्न होने के बाद मनुष्य को विनय होना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने, फिर क्या ज्ञान आएगा ना? ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, ब्राह्मण, मनुष्य में ब्राह्मण, कवि मतलब गाय, हस्तिनी मतलब हाथी, ब्राह्मणे कवि हस्तिनी। सुनी चैव, सुनी मतलब कुत्ता, सुनी में सपा के जो कुत्ता खाने वाला चंडा, सबको एक जैसे देखना। कनकलता माता जी अनमुठ, हाँ। सुनी चैव सपा के पंडिता समदर्शिना। फिर के विद्या विनय संपन्ने, ये पंडित किसको कहेंगे ना? विद्या पंडिता समदर्शिन, पंडित को समदर्शित कहते, पंडिता कहते हैं। कि विद्या विनय संपन्न है। विद्या संपन्न होने के बाद मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। लेकिन हमारा भौतिक जगत में क्या है? नोबेल प्राइज मिल गया किसको, ये तो पूरा छाती फुला के चलता है, गर्व से गर्व बोलते रहते हैं। विनम्र कहाँ होता है? मैंने एमएससी किया, पीएचडी किया, सबको बोलते रहता है, विनम्र नहीं होता है। होता है भौतिक जगत में? नहीं होता है। ज्यादा पढ़ाई क्या होता है? ज्यादा गर्व। वास्तव में विनम्र होना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं? पांच पांच व्यक्ति का नाम है। ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता
कुत्ता खाने वाला चंडाल। ये सबको समदर्शी ना पंडित व्यक्ति सब एक जैसा दिखेगा। एक जैसे कैसे देख सकता है? सबको बुलाएगा, आ जाओ डाइनिंग टेबल में मिलके इकट्ठा खाना खाते हैं, ऐसा? सबको खाने पे बुलाओ, प्रसाद मिलके खाते हैं, आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये शरीर के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे। सबके शरीर में आत्मा है, सबके शरीर में परमात्मा है। ऐसे स्तर पे देखना है हम। शरीर के स्तर पे नहीं देखना है, आत्मा के स्तर पे देखना है। पंडिता समदर्शी। ठीक है। तो ये पंडित का, चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं? बोलते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु आप आत्मवत् सर्वभूतेषु जः पश्यति स पंडितः। बोलते हैं मातृवत परदारेषु, पर स्त्री को माता बोलना है, इसलिए इस गण में सभी स्त्री को माता बोलते हैं। मातृवत परदार मन स्त्री। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्ट्रवत्, दूसरे का सामान को पत्थर कंकर जैसे देखना है, उठाना नहीं। आत्मवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्ट्रवत् आत्मवत सर्वभूतेषु, हमको जैसे सुई कांटा लगने से कितना कष्ट होता है, बाकी पशु पक्षियों को भी ऐसे दिखना चाहिए। नहीं तो काट, जो लोग काट बांट के खा लेते हैं, सोचते हैं इनके पास प्राणी नहीं है, हमारा खाने के लिए ये। ठीक है, आत्मवत सर्वभूतेषु ज्या पश्यति स पंडित, ऐसा जो व्यक्ति देखता है, ये चाणक्य बोलते हैं, वो वास्तव में पंडित है। और एक श्लोक याद रखना चाहिए हमको। कहते हैं आ, नम्रन्ति फलिनो वृक्षा नम्रन्ति सुधिनो जनाः शुष्क वृक्षस्य मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। नम्रन्ति फलिनो वृक्षा, जिस पेड़ में फल होता है, एप्पल का हो या अमरूद का हो, आम का हो, देखो नीचे आ जाता है कि नहीं? तो नम्रन्ति फलिनो वृक्षा नम्रन्ति सुधिनो जना, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सुधि धी मतलब बुद्धि, पंडिता व्यक्ति नम्र रहते हैं। शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च, शुष्क वृक्ष मतलब जो सूखा हुआ पेड़ है, वो कभी नीचे नहीं आएगा, टूट जाएगा, कभी नीचे नहीं आ सकता, फल जिसमें नीचे आ जाएगा। मूर्ख व्यक्ति कभी नम्र नहीं होगा, मूर्ख व्यक्ति कभी नम्र नहीं होगा, नम्रता नहीं होता है ना। तो ये, तो इसलिए कहते हैं हमको पंडिता कैसे रहना, पंडित जैसे बनना है। तो ये कैसे स्तर पे लिखते हैं? हाँ, ये आत्मा के स्तर पे ये सब देखते हैं हमको। जब प्रचार करने जाते भी हम लोग, प्रचार करने जाते हैं, हम ये नहीं देखते हैं ये ब्राह्मण का घर है, ये शूद्र का घर है, ये मोची का घर है, ये सब कभी देखते नहीं है। सबका घर में जाकर प्रचार करते हैं, बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति, ये सब देखते नहीं, प्रचार करने सबके घर में जाते हैं। ये नहीं देखना चाहिए ये वेश्या का घर है, ये रानी का घर है, इसका घर में जाना है, इसका घर में नहीं जाना, ऐसे नहीं सोचते हम। जहां मिलता है जाते हैं, प्रचार करते आते हैं। तो कृष्ण भावना मत व्यक्ति सभी को एक जैसा दिखता है, कैसे? परमात्मा के स्तर पे देखते हैं, परमात्मा भगवान सबके हृदय में है कर। तो कैसे कि देखो, भागवतम में एक श्लोक है, चौथा स्कंद का 7वां अध्याय का 54 नंबर श्लोक। तो भक्त लोगों को, मैंने जैसे अभी पहले बताया, भक्त लोगों का इक्वल विजन होता है, समदर्शी न। समदर्शी न इसलिए वो नहीं सोचते हैं गरीब है, धनी है, कोई ऊंचा व्यक्ति है, ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय है, ऐसा कोई नहीं देखते, हीरोइन है, वैसे ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। हम जाते हैं किस लिए? हमारा उद्देश्य था इसको कैसे भक्ति देके इनको उद्धार करें।
इसलिए प्रभुपाद इतने कृपालु थे, इसलिए हिप्पियों को ज्ञान दिया जाए। सबको, हिप्पी, क्रिश्चियन, मुसलमान, जैन, बुद्ध, मनुष्य, चंडाल, वो कुछ नहीं देखते थे। सबको कृष्ण भावना वो तो बांटते बांटते थे। जन्म से जन्म, कोई भी जन्म हो कोई चिंता नहीं है, कोई भी कर्म हो कोई चिंता नहीं। तो हमको भी ऐसे स्थिति में ऐसे समदर्शी होकर हमको भी ऐसे प्रचार करना चाहिए। ठीक है, ओके। कोई प्रश्न है किसी का? ये श्लोक समझ में आया? जैसे समदर्शी होकर प्रचार करना। और जो प्रचार करने जाते हैं, हमारे गुरु महाराज क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये नहीं दिखना ये कितने गंदे व्यक्ति है, कितना गंदा कर रहा है, उससे देखना चाहिए उसको हम कैसे कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। या कोई धनी व्यक्ति को देखते हैं, पैसा वाला, घर में जाते हैं, बोलते हैं अरे कितना संपत्ति है, उसका संपत्ति को नहीं देखना, हम इसको देखो ये कितना पतित व्यक्ति, भगवान के बारे में कुछ नहीं है जो पता है, इसको हमको कैसे ज्ञान देना है। कोई सुंदर सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, उनके बारे में हमको हम प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य एक ही होता है, इनको कृष्ण भक्ति दे के आना। ये हमारा सोच होना चाहिए। या किसका घर में देखे, उसका घर, घरणी, गृहस्थ, परिवार, उनको हमको देखना नहीं, उनका पैसा को देखना नहीं, उनके घर के कंडीशन को देखना। हम आए देखें कि ऐसे लोग कैसे कष्ट भोग रहे हैं, इनको कैसे कृष्ण भक्ति दे सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है? तो फिर 19 नंबर पढ़िए। अद्वैत गौर से प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए प्रभु। इहेव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समब्रह्म तस्मात् ब्रह्मीण ते સ્થિતાઃ। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। જેમના મન એકત્વ તથા સમતામાં સ્થિત છે તેમણે જન્મ તથા મૃત્યુના બંધનોને પહેલેથી જ જીતી લીધા હોય છે। તેઓ બ્રહ્મની જેમ સર્વથા નિર્દોષ હોય છે અને એ રીતે સદા બ્રહ્મા જ અवस्थित રહે છે। क्या प्रश्न के श्लोक क्या बोलते हैं? इहैव त्यज्यते सर्गो येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। सर्ग का मतलब क्या पता है? स्वर्ग नहीं, सर्ग सर्ग। सर्ग मतलब जन्म मृत्यु, क्रिएशन। भागवतम में आता है ना, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उत्ति। वो सब याद है किसी को? 10 सब्जेक्ट भागवतम का जो है, वो पहला आता है सर्ग। सर्ग मतलब क्रिएशन, सृष्टि। विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन, जैसे सर्ग। सर्ग मतलब जन्म मृत्यु लिखा है। बोलता है जिसका मन साम्य, साम्य मतलब समानता, इक्वानिमिटी में रहता है, जैसे कि 18 नंबर श्लोक में दे दिया। वो बोलते हैं क्या होता है ना, जन्म मृत्यु को जीत लिया। 18 नंबर श्लोक का बाद में ये बताते हैं। 18 नंबर क्या बोलते हैं? पंडिता समदर्शिना, या फिर बोलते हैं देखो, सम्य स्थितम मनः, यही हि तर्जितो सर्गो ये सम्य स्थितम मनः। मन जिसका समता, समदर्शी हो गया, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मम ब्रह्मणि स्थित है। तो जिसका समदर्शी हो गया, बोलते जन्म मृत्यु से परे हो जाएगा। और बोलते दे आर फ्लॉलेस एक ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण मतलब ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म जैसे, इसका कोई दोष नहीं दिखता किसी को भी। तस्मात ब्रह्मणि में स्थित बोलते, ब्रह्मणि मतलब भगवान के स्थान में जाकर रुकेगा। ये बोल।
तो मुझे, मैं क्लास में बाद में बात करूँ, मैं भक्ति शास्त्री चल रहा हूँ। तो ब्रह्मवादी क्या बोलता है, ब्रह्म में रहता है करके बोलते हैं। परमात्मावादी जोगी लोग क्या बोलते हैं, जोगी लोग बोलते हैं हम परमात्मा में स्थित है। हाँ, बोलते हैं कर्म, हाँ, जो ब्रह्मवादी परमात्मावादी ये सारे क्या बिल्कुल समान दृष्टि से देखते हैं, कोई चिंता नहीं करते, क्योंकि कर्म फल जो देते हैं सारे परमात्मा के स्तर पे आता है। और जो भगवान को समझते हैं वो क्या सोचते हैं, भगवान को समझते हैं, सोचते हैं कि भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। बोलते ये भौतिक जगत का इतने कष्ट से भी, रहने से भी, जो भगवान पे उपस्थित है वो बोलेंगे कोई चिंता नहीं है हमको। भागवतम में एक श्लोक दिया है, तत्तेनुकंपाम समुख्यमाण भुंजन एवं विपाकम हृदभाग विप विदुरात नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। भागवतम, ये ब्रह्मा जी का प्रेयर है, 10वें स्कंद का 14 अध्याय का 8 नंबर श्लोक। तत्तेनुकंपाम समुख्यमाणो भुंजन एवं कृतम विपाकम हृदभाग बपुवीर विदुधान नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो कहते हैं भगवान, जो व्यक्ति आपका अपार कृपा प्राप्त करना चाहता है, और क्या कहते हैं, सारे कष्ट को, दुख को सहन करता रहता है, सारे दुख को कष्ट को सहन करता है, बोलते हैं भगवान का कृपा से होता है, मेरे को क्या करना है, भगवान का इच्छा, भगवान का कृपा ऐसा है, दिया है मेरे को, सारे कष्ट को स्वीकार करता है। बोलते जीवे तो ये मुक्ति पदे सदाए भाग। तो व्यक्ति को क्या मिलेगा, आपको ना मुक्ति का, मुक्ति मुक्ति आपको भगवत धाम में चला जाएगा, भगवत धाम में चला जाएगा, दिव्य स्थिति में रहेगा, आपका कृपा का प्राप्त रहेगा, मुक्ति पदे सदाय भाग। आप दया का पात्र बनेगा। कष्ट भोग रहा है, भगवान को गुणगान करता है, आपकी कृपा, आप जानते हैं मेरे को, मैं आपका भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, आप भगवान है, फिर भी मेरे को आप इतना कष्ट देते हो, मतलब ये आपका मंजूर है, ये कष्ट देना मंजूर है, अर्थात आपको अच्छी तरीके से पता है, आपकी इच्छा है, मैं ग्रहण करता हूँ। ऐसा सहन करके जो कार्य करता है, भगवान का कृपा का पात्र बनता है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देखो, प्रभुपाद का कितना कष्ट होता है। प्रभुपाद बोलते हैं, ये श्लोक बोलते हैं, तत्तेनुकंपाम च समृद्धवान। हार्ट अटैक हो गया, बेहोश हो गए, हिट स्ट्रोक हो गया, चोरी हो गया, तत्तेनुकंपाम से समुख्यवान, मतलब आपकी कृपा है, सत्य सत्य करने गए, कृपा के पात्र। बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति मुक्ति को दे सदाए भाग, ऑलरेडी मुक्त है। ये श्लोक जो है, ये श्लोक इसी इसी के लिए लिखा है, क्या लिखा है, ब्रह्मणि में स्थित, ब्रह्मणि में स्थित मतलब भगवान पे स्थित है, मुक्ति पद को प्राप्त कर लिया। जिसका मन स्थिर होगा, साम्य समानता में आ गए, भगवान के ऊपर जो निर्भर करके चलता है, वो क्या सोचता है, बोलता है मेरे को, आप मेरे को जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, फिर भी आपको कष्ट मिलता है, अर्थात आपका सैंक्शन है, आप इसको मंजूर किया है। जैसे कि परीक्षित महाराज भगवान का परम भक्त है, मृत्युदंड मिल गया, भगवान को कंप्लेन नहीं किया, बोलते भगवान बचपन में मेरे को बचाया था माता के घर में, अभी मरवा दिया, अभी ऐसा क्यों किया, नहीं कुछ नहीं बोला, अभी अभी देखे गंगा नदी में चल गए। ये श्लोक बोले आपकी इच्छा, आपका जो इच्छा है मेरे को मंजूर है, आपको जो इच्छा है इसके मेरे को मंजूर है, जो ऐसा करके जाता है भगवान के कृपा के पात्र बनता है। ये श्लोक आया समझ में। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करते थे, ब्रह्म विमोहन लीला होगा ना, उसके बाद ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे भगवान, 14 दिन 10 में। एक श्लोक रह गया और 20 नंबर कर लेते हैं। कोई प्रश्न है इसमें?
पढ़े या छोड़ दूं इसको? दो ज्यादा हो गया। कोई एक कर लेते हैं ये वाला, फिर 21 से 29 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। 29 अच्छे ना? 29 अच्छा। 29 श्लोक है इसमें। नहीं नहीं, 29 हाँ 29 ही है प्रभु जी। कर लेते हैं। चलो अगली बार पढ़ते हैं कुछ, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे अगली बार करेंगे, कोई बात नहीं। कोई प्रश्न तो पूछिए। इसको थोड़ा सा खुला, ये श्लोक बहुत बहुत सारे 5-6 पॉइंट है इसमें, अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। अभी सुपर सेचुरेटेड हो गया सबका कर्म के बारे में समझ। कोई प्रश्न है तो किसका पूछिए। नो क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रभुपाद की हमारे भक्त कई जो उमेश प्रभु और बलराम प्रभु, हरि बोल। प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप क्या ड्यूटी पे हो क्या, घर में ड्यूटी जी करते नहीं नहीं, अभी अभी आया हूँ घर हो? जी अच्छा से अच्छा, आया नहीं हूँ। हमारे कई हाँ भक्त में दिख नहीं रहा, 2-3 जने। एक तो रेखा परमार, और एक आता है शंकर कोटवाल, सचिपुत्र प्रभु। गोडवाल, गोडवाल प्रभु सचिव। ओ प्रभु जी ने, प्रभु जी वो प्रभु जी ने बोला है कि उनको टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है। हाँ तो फिर ठीक है, anyway, कोई बात नहीं। यस प्रभु जी। और और भी रेखा देखो, परमार माता जी का कोई कांटेक्ट नहीं है। ओके मैं थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड बंद कर देता हूँ।